मेरा वालिद कोमे में था, सीएमएच में कोमे में बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बावजूद मैं पहले शाह साहब को वोट डाल के गया। क्यों गया? क्योंकि हमारी उससे उम्मीद थी। इनके पास जाओ तो ये कहते हैं भाई आगे हमारी कोई नहीं सुनता है। जब तुम्हारी यहाँ नहीं सुनता है तो फिर वोट लेने क्यों आते? अभी अंदरूनी सन में देखो इन्होंने कैसी शिकस्त खाई। मुर्शिद को आने दो, जेल से निकलने दो, ये लग पता जाएगा ये राज आवे इधर वोट लेने। इनको बात वही है, चप्पल और जूते लगेंगे इनको। वोट लिए इलेक्शन जब पास हुए इस तरफ देखा ही नहीं है कि इलाके का क्या हाल है। हमारी सहूलत है वो तो कम से कम दो, लाइट तो दो, पानी तो दो, गैस तो दो, बिजली तो दो। नहीं, कुछ भी नहीं है, तमाशा बनाए। मेरे अपने लोगों से मुतालबा है कि खुदा के लिए अभी भी इंसान बन जाओ, अभी भी मौका है। इनको बुलाओ नहीं, ये आए तो इनको भगाओ, बोलो भाई जाओ यहाँ से, हमने आपको वोट नहीं देना है। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है इस इलाके में? कितने टाइम के लिए आती है? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, 24 घंटों में। 24 घंटों में। कल रात की गई हुई अभी तक नहीं है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हुए हैं, उनका तो कहना है कि भाई आप लोगों ने वोट ही नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। भाई लोड शेडिंग का भी मसला है, सही है। तकरीबन 5-6 दिनों से बिल्कुल लाइट नहीं है। 5 मिनट के लिए लाइट आती है, ये सिर्फ दिखाते कि हमारे पास लाइट है, भाई हम आपको लाइट नहीं दे रहे हैं। जब मस्तान खान और राव साले मोहम्मद और बाबा गुल जमीर के बाद इलेक्शन में जब नसीम खान जब जीता तो यही कुहाड़ कॉलोनी उसके साथ खड़ी थी और यही कुहाड़ कॉलोनी वालों ने जो है ना कुर्बानियाँ दी है। ये सारे उसामा चौक के लोग भी खड़े थे, ये बैठे हुए हैं, आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि मैं सारे काम करूँगा, वो भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था, लिहाजा उसने कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमारा जो आखिरी भरोसा था वो शाह साहब थे, मुजम्मिल शाह, उसके लिए भी हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। सही है ना? मेरा वालिद कोमे में था, सीएमएच में, सही है ना, कोमे में बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बावजूद मैं पहले शाह साहब को वोट डाल के गया। क्यों गया? क्योंकि हमारी उससे उम्मीद थी, लेकिन वो भी हमारी उम्मीद पे नहीं उतरा। सही है ना? उन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए। अच्छा, अस्पताल का वादा किया उन लोगों ने, ग्राउंड का वादा किया, अफरीदी कॉलोनी में उसने वादे किए कि मैं सारे काम करूंगा। सही है? अच्छा, या हमारा पानी बंद, 1 दिन पानी होता है हफ्ते में, 6 दिन पानी नहीं होता है हमारा। सही है? उसके अलावा जो जो उन्होंने गलियों के वादे किए थे कि मैं सारी गलियां पक्की करूंगा, मुझे क्वाड कॉलोनी में एक भी गली बताओ कि जो है ना क्वाड कॉलोनी में एक भी गली पक्की हुई हो। सही है ना? इरशाद अली शर, जिसका कुंडा जो है एबट से आ रहा है, उसका बिजली का कुंडा एबट से उसने लगाया हुआ है, उसके घर में एसी भी चल रहे हैं। ये शाह साहब का जो दे रहा है, इससे वहाँ एबट की लाइन है। तकरीबन रोज मामूल के हिसाब से वहाँ लाइट होती है, लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन रोज मामूल के हिसाब से होती है। यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे में 5 मिनट जो है वो लाइट होती है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास लाइट है और हमारी बदमाशी है, हम आपको लाइट नहीं दे रहे। हमने बर्दाश्त किया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके पास जाओ तो ये कहते हैं भाई आगे हमारी कोई नहीं सुनता है। जब तुम्हारी यहाँ नहीं सुनता है तो फिर वोट लेने क्यों आते हो? ये हमारे कोहाटी कायदाबाद वाले, क्वाड कॉलोनी वाले, मैं सीधी बात करता हूँ, यही जब वो आते इनकी खुशामद करते, एक यहाँ पे बुलाते उनको चलते के लिए, एक तल्ले में बुलाता है। आज भी वो फालिज के मर्द में पड़ा हुआ है, उसका कोई पूछने नहीं आया। भाई अब उसका इलाज कर लो, उसने आपके साथ भाग दौड़ की है। ये इमरान हाशमी जिसके घर में सोलर प्लांट लगा हुआ है, दिशान भाई ने बोला, उसने बोला मुझे क्या टेंशन है, मेरे घर में तो सोलर प्लेट लगी हुई है। सही है ना? मुझे कोई टेंशन नहीं है, 24 घंटे मेरे घर में बिजली होती है, लाइट हो या नहीं हो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सही है ना? लिहाजा मेरे अपने लोगों से मुतालबा है कि खुदा के लिए अभी भी इंसान बन जाओ, अभी भी मौका है। इनको बुलाओ नहीं, ये आए तो इनको भगाओ, बोलो भाई जाओ यहाँ से, हमने आपको वोट नहीं देना है। सही है ना? आपने अगर पीटीआई को नहीं देना, जमात इस्लामी को नहीं देना, तो आप इनको भी मना कर दो कि यार हमने नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी आपकी और इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो है ना इलेक्ट्रिक वालों के पीछे भागे। हम इनको ये नहीं बोलते हमारे घर में राशन डाल के दो। सही है ना? हमारे बच्चे बीमार है, उनको अस्पताल लेके जाओ यार, लेकिन जो हमारी सहूलत है वो तो कम से कम दो, लाइट तो दो, पानी तो दो, गैस तो दो, बिजली तो दो। नहीं, कुछ भी नहीं है, तमाशा बनाया हुआ है। और मैं यकीन से कहता हूँ जुबैर भाई कि यह जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों जानबूझ के कर रहे हैं? क्या दुश्मनी आप लोगों में? दुश्मनी ये है कि यहाँ पे जब इलेक्शन हो रहे थे तो काफी लोग इनके खिलाफ हो गए थे। अब जब इनके पास जाओ बोलते क्वाड कॉलोनी वाले, कायदाबाद वाले तो हमें वोट ही नहीं देते। हम गाँव क्यों करें?
यहाँ के लिए ईंटें जो है ना, अगर मुंतखब तो हुए हैं, लाजिम बात है, अगर वोट दिए हो ना दिए हो, जो भी मुंतखब होते हैं वो फिर पूरे इलाके का नुमाइंदा होता है। ये तो नहीं कि अगर वोट ना दिए हो तो फिर वो हम उनको काम नहीं करके देंगे। भाई उनकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन वो अब बदला ले रहे हैं टसल में कि भाई जब हमें वोट ही नहीं पड़े, वो तो यही कह रहे हैं ना भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको वोट मिले और नहीं हो, रोज़े क़यामत आपसे अल्लाह पूछेगा, आप उसका जवाब दोगे कि आपको ओहदा मिला था, आपको जिम्मेदारी मिली थी। अगर घर का भी बड़ा होगा ना, अपने घर का बड़ा होगा, तो उससे भी अल्लाह पाक रोज़े क़यामत पूछा जाएगा कि भाई आपने घर के हर फर्द के साथ इंसाफ किया। तो इनको जो है कम से कम जो है लाखों की तादाद में ये लोगों को जिम्मेदार है कि भाई आपसे जो है ना हम राशन नहीं मांग रहे, हमारे बच्चे बीमार हो जाए उनको अस्पताल नहीं ले जाओ, लेकिन खुदा के लिए जो हमारी सहूलत है इससे महरूम नहीं करो। ना पानी है, ना बिजली है, गैस की लोड शेडिंग है, ऊपर से गर्मी भी है, बदपेरी है। चले सर, यही मुतालबा है कि खुदा के लिए जो है ना ये जुल्म हमारे साथ नहीं किया जाए, इंसाफ दिया जाए। ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि लाइट जो है ना हमें दी। तकरीबन 2 महीने हो गए कि यहाँ हम यही जलील हो रहे। देखो बच्चे बाहर बिठाए हुए हैं और ये कब तक करेंगे। अभी अंदरूनी सन में देखो इन्होंने कैसी शिकस्त खाई, क्या क्या। ये अभी आने दो, इनके मुर्शिद को आने दो, जेल से निकलने दो, ये लग पता जाएगा। ये राज आवे इधर वोट लेने, इनको बात वही है, चप्पल और जूते लगेंगे, इनको गंदे टमाटर लगेंगे और ख़राब अंडे लगेंगे। वो मारेंगे जो चीज़ जिस पे पैसा भी ज़ाया नहीं हो, इनके साथ हम वो हाल करेंगे। अब इस गर्मी को देखो और इनके हालात को देखो कि मैं बोलता हूँ ना हवा है और ना मौसम ऐसा है, और ऐसी गर्मी है कि बच्चे भी अंदर जो है ना, ये देखो मैं उठा के बाहर आया हूँ, तो इनके साथ आदमी क्या करे। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है इस इलाके में? कितने टाइम के लिए आती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, 24 घंटों में। 24 घंटों में। कल रात की गई हुई अभी तक नहीं है। अभी टाइम क्या हो रहा है आप देख लो। तो इनके साथ आदमी क्या करे। और फिर वोट लेने इधर आ जाते हैं कि भट्टो जिंदा है। भट्टो कब जब मरेगा तब यहाँ का हालात सही होंगे। क्या इलाके वालों ने यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश की? सबसे रब्ता किया है, बोले हमारे बस में नहीं है। तो वोट लेने इनके बस में है, लेकिन इलाके का काम कराना इनके बस में नहीं है। इतनी बड़ी सीटों पे बैठे और हमारे बस में नहीं है। नहीं है। एक बोलते हैं उसके पास चले जाओ, मेरे हाथ में नहीं है। दूसरा बोलते हैं उसके पास चले जाओ, मेरे हाथ में नहीं है। अब इनके साथ क्या करें। क्या क्या इलेक्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या इलेक्टर को तो यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बस क्या बोलूँ अब यार, मुंह में बड़ा हुआ। अभी यहाँ ये है कि बच्चे भी सुनते हैं और लेडीज़ भी सुनती है कि बस बात वही है। ये अगर इंसान के बच्चे होते ना तो ये इनके पे आज ये दिन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आपके इलाके में जो लोड शेडिंग है, आवाम की काफ़ी शिकायत है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जी ये तो बिल्कुल जलालत है। इधर ये तो बिजली का जो है ना, जिस तरह जो है ना हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे, बार बार जो है ना ये कंप्लेन के लिए जा रहे थे। वो उधर एक इमरान बैठा हुआ है, अभी गाड़ी आएगी अभी गाड़ी आएगी। तकरीबन 3 दिन से हमें ख्वार कर दिया था। और 5 मिनट लाइट होती है इलाके में और बकाया जो है ना पूरा दिन नहीं होती है। रात को भी तकलीफ, दिन में भी तकलीफ, ना पानी का ना ये गलियों का ये हाल है, क्या समझे आपके सामने खुद। और जो है ना इधर जो कुंडे थे, ऑपरेशन हम लोगों ने खुद करवाए, कुंडे मोंडे काट दिए, हर चीज़। और तुम्हारे सामने गलियों का हाल क्या समझे। और ये इलाके का हाल, ये मुअज़्ज़ज़ ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हुए हैं, उनका तो कहना है कि भाई आप लोगों ने वोट ही नहीं दिए। मतलब वोट नहीं दिए तो आपको लाइट नहीं मिलेगी? नहीं, लाइट मैट का नहीं बोला है, क्यों झूठ बोले। लेकिन ये कि उसने बोला आपके इलाके ने हमें वोट नहीं दिए, आप खुद ही जो है ना करो जो कुछ करना है, अपनी मदद आप अपनी मदद आप कर रहे हैं। भाग दौड़ सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं, हम लोग खुद ही कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि तकलीफ तो है, परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, रोज़ाना जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं। केसी वाले भी जलालत में हमारे को जलील किया हुआ है, कभी इधर जाते, कभी एक गाड़ी के पीछे भागना, कभी दूसरे गाड़ी के पीछे भागना। तो सर ये आप लोगों का काम तो नहीं है कि ऐसी की गाड़ियों के पीछे, ये तो यहाँ के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उनका काम है। ये उनका काम है, बिल्कुल उनका काम है। लेकिन जब वो नहीं करेंगे तो हमें अपनी मदद आप खुद करना पड़ेगा ना, मजबूरी है हमारी, क्या समझे। और दूसरा जो है ना ये तो इलाके में जो है ना आज तक आए नहीं है। जब वोट लिए, इलेक्शन जब पास हुए, इस तरफ देखा ही नहीं है कि इलाके का क्या हाल है। पानी का भी यही हाल है, पानी का भी रोना होता है और बिजली का भी यही रोना होता है और गलियों का भी तुम्हारे सामने। चले नाज़रीन, ये थे आवाम के जज्बात और ख्यालात जो आपने सुने। आवाम किस हद तक परेशान है कि इलेक्ट्रिक की जालमाना कार्रवाइयों से। आवाम का कहना है कि
तकरीबन 2-2 दिन यहाँ इस इलाके के अंदर लाइट नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे बिलक गर्मी के अंदर। और मेरी के इलेक्ट्रिक के और अफसरान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ इस इलाके का विज़िट करें। अगर किसी के ऊपर यहाँ बिल शॉर्टेज है तो उनके बिल क्लियर करवाएं और इसके अलावा और जो आवाम है उसको मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला मत करें। इसके अलावा मैं यहाँ के MNA MPA और यहाँ के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ इस इलाके के आवाम का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी आवाम है। दोबारा आप आएंगे, इन्हीं से वोट लेंगे, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इनका ख्याल रखें। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।